राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं, क्या जो हम जल जो है वो मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं तो क्या उसका कोई परिणाम होता है, क्या उससे कोई चिकित्सा की जा सकती है। तो शिव पुराण में आया है कि जो गणेश जी का सर काट दिया था शिव जी ने उसको अभिमंत्रित जल से ही जोड़ा और वो उस शक्ति से जीवित हो गए। तो आइए मैं शिव पुराण में ये भाग आपको दिखाता हूँ। संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करना, द्वारपाल के पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम, शिवजी द्वारा गणेश का शिरच्छेदन होना। और ये शल्य चिकित्सा का भी एक अच्छा उदाहरण है। ये पेज संख्या 355 से 360 तक शिव पुराण पे है। इसमें कथा कहने वाले हैं ब्रह्मा जी और सुनने वाले हैं नारद जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया। शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था। और आजकल तो भैया शिव की प्रतिमाएं सब दृष्टि वाले ही हैं, तो यहाँ शनि की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं करना चाहिए, शिला का दर्शन करना चाहिए। पेज संख्या 356 में अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। ये मैं बहुत संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगीं। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव जी के आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमुख गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा पारायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे हमारे हैं तथापि उनसे हमारा मन नहीं लगता। अतः पाप रहते आपको भी हमारे लिए गण की रचना करना चाहिए। तो शिव पत्नी पार्वती के मन में एक विचार आया कि मेरा भी कोई एक सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसमें तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यूँ विचार कर पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया जो शुभ लक्षणों से संयुक्त था। गणेश ने कहा, माँ, आपको आज कौन सा कार्य आ पड़ा, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल में भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वो कहीं से भी आया हो और कोई भी हो। बेटा, ये बात मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चली गईं। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुक की और नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे और गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ, माता स्नान करने गई हैं। तो इस पर शिवजी ने कहा, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त कोई भी नहीं हूँ। शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश से भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी वे गणेश को पराजित न कर सके, यानी कोई भी देवता गणेश जी को पराजित नहीं कर सका। इसीलिए आज भी द्वारपाल के रूप में लोग अपने द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और अंत में स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। ये समाचार जब पार्वती को मिला तो वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके बिना विचारे ही उन्होंने प्रलय करने की आज्ञा दे दी। पार्वती जी ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस पर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः वो उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के सिर में जोड़ देना चाहिए। मुने तदंतर शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने ये वो सारा कार्य किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहल एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसके शरीर में जोड़ दिया। यहाँ पर शल्य चिकित्सा का एक उदाहरण मिलता है कि उस समय भी शल्य चिकित्सा होती थी।
अब यहाँ पर वो बात आ रही है कि क्या अभिमंत्रित जल में इतनी दम है कि वो किसी मृत शरीर में प्राण डाल सके? वो हिस्सा अब आ रहा है, सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा जिस तेज से हम सभी से उत्पन्न हुए हैं, वही आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। ये संक्षिप्त शिव पुराण के पेज संख्या 360 पर है। जल को अभिमंत्रित किया, फिर शिव जी का स्मरण करके उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही बालक शिव इच्छा से, यानी शिव जी की इच्छा से, शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। तो यहाँ संक्षिप्त शिव पुराण में हमने जल को अभिमंत्रित करने के बारे में पढ़ा और शिव जी का स्मरण करके उन बालक को, यानी जो गणेश जी थे, वो जीवित हो गए। अब जो कहते हैं कि मंत्र चिकित्सा छूछा है, कोई आए तो हम पर करे, कोई आए तो क्यों करे तुम पर। जब शिव जी की कृपा होगी तब आप सही हो सकते हैं, और वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके पास कोई क्यों आएगा, आप इतने महान थोड़े हैं। तो ये संक्षिप्त शिव पुराण में मंत्र चिकित्सा के बारे में है। जल को अभिमंत्रित किया और शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वो बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वो सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी, वो सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। पुनः एक बार हरिओम।